जिला मुख्यालय पर हुआ भाजपा का जन आक्रोश महाघेराव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भाजपा जन आक्रोश रैली राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश रैली में उमड़े सैकड़ों कार्यकर्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार पर बोला जमकर हमला। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। प्रदेश में भ्रष्टाचार व पेपर लीक मामले को लेकर भी जमकर बोला हमला। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है। इस क्रम में आज नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस जन आक्रोश रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी, पूर्व सहकारिता मंत्री अजय किलट, पूर्व मंत्री गजेंद्र खींवसर, नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, युवा नेता लक्ष्मी नारायण मुंडेल ने भाग लिया। इस मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का माला, सापा, दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नागौर पहुंचने पर सीपी जोशी के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। इससे मौके पर सीपी जोशी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नागौर कलेक्टर का घेराव किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीपी जोशी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। ऐसे में भाजपा के द्वारा प्रदेश गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार सुशासन देने में पूरी तरह से विफल रही। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हाशिए पर आ चुकी है। महिला उत्पीड़न, बलात्कार की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत माता की। जो हमारे खाद्य सामग्री और जिस प्रकार का जो होता है उसके लिए जो पदाधिकारी होते हैं उस पर ध्यान रखते हैं, नियंत्रण करते हैं, सो जनता को छूट मिले इसके लिए उनकी 75% जगह खाली है। देख लीजिए हमारी जो मुख्य जो चीज है आहार की, उसके लिए जो पदाधिकारी में मात्र 25% लोग हैं और पहले शासक भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो है सबसे लेकर के पैर के अंगूठे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो सेम तो किया गया था उस भ्रम के अंदर देश प्रदेश की जनता ने कहा कांग्रेस ने कि किसान का कर्ज माफ किया जाएगा, एक और किसान को भ्रमित किया गया और किसान के नाम पर हमेशा कांग्रेस ने ठगी की है। आपने देखा कि हमारी केंद्र सरकार ने किसानों का दुख दर्द दूर करने के लिए किसान को सबल मिले जो उन्होंने किसान सम्मान राशि चालू की गई और सम्मान राशि ने आपने देखा होगा हर चौथे महीने किसान के खाते में आती है। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए वो हमेशा यह कहते थे कि केंद्र से मैं 100 रुपए भेजता हूं और गांव तक 15 रुपए पहुंचते हैं। ये 85 रुपए कौन खाने वाले हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं है। इन सब का बदला लेने के लिए आप सबको तैयार होना है। 2023 के चुनाव में ये भय, भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार है, जो युवाओं को भ्रमित करने वाली सरकार है, जो इस प्रदेश के अंदर समय पर परीक्षा नहीं करा सकती, रोजगार परीक्षा नहीं करा सकी, पेपर लीक होने वाली सरकार है, उस सरकार को हटाने के लिए हम सबको खड़ा होना है। भारत माता की। आज नागौर जिले की इस महाजन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम के अंदर हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान के मैं केवल आपके बीच में 2 या 3 मिनट लूंगा। ये जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है ये सरकार की उन कुशासन नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के विरोध में है।
ये सरकार किसानों के विरोध में है, ये सरकार विद्यार्थियों के विरोध में है, ये सरकार व्यापारियों के विरोध में है, ये सरकार महिलाओं के विरोध में है, ये सरकार दलितों के विरोध में है, ये सरकार वंचितों के विरोध में है। समाज का प्रत्येक वर्ग इस सरकार की योजनाओं से, इस सरकार की नीतियों से पीड़ित है। तो क्या ऐसी सरकार को आप उखाड़ना चाहेंगे? कोई उखाड़ना चाहेंगे? जोर के से उखाड़ना चाहेंगे? हमारे नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष के सामने आप वादा करते हैं तो नागौर की इस धरा से हम संकल्प लेते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकेंगे। आज वास्तव में ये जो जिसे हम कहते हैं कि घेराव जो किया जा रहा है, और उसमें आपने जो जिस तन्मयता से और सारे एकजुट होकर के हम आए हो, वो ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम जनता इस कांग्रेस शासन से आक्रोशित है। उसका कारण है कांग्रेस सरकार की नीति भी साफ नहीं है, नीयत भी साफ नहीं है, और कांग्रेस सरकार की करनी और करनी दोनों में अंतर। अभी हमने 2 दिन पहले प्रेस मीडिया को बताया था, आज जो जन आक्रोश के मेन जन आक्रोश है और इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये हम आपसे आग्रह करते हैं, जब हम लोग आराम से पार्टी के कमल का फूल खिले, यही हम सब चाहते हैं, आपकी भी यही इच्छा है, और इसको आगे तक पहुंचाने का कष्ट करें, ये हम आपके बात करते हैं। जहाँ तक किसानों का छलावा का है, आपको मैंने कहा करनी और करनी मोदी सरकार, आपने शायद किसी ने नहीं मांगा होगा मूंग के दाम 7,900 कर दो। ये हमारी सरकार थी जिन्होंने आपके जो मूंगों के दाम हो, चाहे आपके, यानी 1.5 गुना से ज्यादा MSP तय कर दी बिना मांगे मोदी सरकार से। मोदी सरकार वो है जिन्होंने आपको कभी नहीं कहोगा कि 6,000 रुपये हर काश्तकार के खाते में आने चाहिए। ये मोदी जी का ही विचार था, जिन्होंने हर किसान के खाते में 2,000 3 महीने गर्भ दे करके, यानी आपकी 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना देने का किया। इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने वाली मेरी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु और जनता जनार्दन के बीच में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक ऐसी पावन धरा है जहां दूर दूर से लोग नमन करने आते हैं। एक ऐसी पावन धरा है जिस धरती ने वचनों का मौन याद दिलाया है। ऐसे वीर तेजाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हम सब लोगों ने सुना है, वीर तेजाजी ने वचनों की बांधगी रखी तो माननीय कर्माबाई ने भक्ति भाव से भगवान को भोजन कराया। और ये वो धरती है, चित्तौड़ और मेवा, मेड़ता और नागौर का रिश्ता तो अनमोल है। मीराबाई के विश्वास ने जहर को भी अमृत बनाया, तो खियाला के जाट भाई ने भाई धर्म को निभाने के लिए जो परंपरा की नींव रखी, वो आज भी देश भर में लोकगीतों के रूप में पूरा देश भर उन लोकगीतों को सुनता है। ये गुरु परंपरा का एक अनोखा संगम है, जहां गोरक्षनाथ जी की, भगवान जम्बेश्वर जी की, दादू जी की, दरिया जी की, लक्ष्मीदास जी की और सुंदरदास जी की, ऐसे महापुरुष संतों की पावन धरा पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। आज उस धरती को भी नहीं भूल सकते और शूरवीर को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने शाहजहां के दरबार में तलवार उठाकर सलावत खां की गर्दन काटकर उसके सामने फेंक दी। ऐसे शूरवीर अमर सिंह जी राठौर को भी याद करना चाहता हूं। यहाँ की विशेष पहचान रही है, अभी माधोराम जी खड़ी भाषा में बोल रहे थे तो वो भाषा सबको मीठी लगती है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ का पहनावा, ये राजस्थान का मध्य है तो यहाँ की ऐतिहासिक परंपराएं पूरा प्रदेश
उनको प्रणाम करता है, वंदन करता है। तो आज पंचायत राज की शुरुआत करने वाली इस नागौर की भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये धरती वो धरती है जिन्होंने जनसंघ के समय भी माननीय बच्चराजी व्यास साहब के योगदान को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने उस समय भी जनसंघ का दिया जलाया था और उस विपरीत समय में, और ये आज उस धरती को भी नहीं भूल सकते जिस धरती ने किसानों के हित के लिए जिन्होंने परंपराएं बनाई, देश और प्रदेश में एक प्रभाव बनाया, नाथूराम मिर्धा जी को भी नहीं भूल सकते। मैं आपके चरणों में, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें कही कि आक्रोश क्यों उमड़ रहा है। यह आक्रोश जनता का इसलिए उमड़ रहा है कि आज जनता ने पिछले 4.5 वर्षों में अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। ठीक कहा था सीआर साहब ने कि यहां उस समय कमल खिला था, कमल खिला था तो राजस्थान की सरकार ने एक नहीं 3 कैबिनेट मंत्री इस नागौर की धरती को देने का काम किया, जिनमें 2 यहाँ विराजमान है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ भारत सरकार में सीआर साहब को मंत्री बनाकर देश और प्रदेश की सेवा के लिए आगे भेजने का काम किया था। क्या हो गया, किसकी नजर लग गई? और 4.5 वर्षों में जिन लोगों ने वादे किए थे, जिन लोगों ने छोटी घोषणाएं की थी, आज नागौर की धरती कमर कस के बैठी है। आ जाओ, इस बार हिसाब चुकता करना है। कहकर धोखा देना इनकी फितरत में है, लेकिन नागौर की फितरत में यह भी है, जो धोखा दिया है किसी ने तो उसका उचित जवाब देना भी नागौर की जनता जानती है। सरकार में आना अलग बात है, डरिए मत। ये आंधी है भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही है। यह हवा है भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में कमल खिलाने को आतुर है। किसने कहा था कि शासन में आने के लिए किसान का बलिदान आवश्यक है? किसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे? आज वो किसान भाई कर्जा जमा नहीं कर पाया, उसका क्या दोष है? जिसकी जमीन आज नीलामी की कगार पर है, जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा था मैं संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा, आज मेरी जमीन नीलाम हो रही है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसका कोई जिम्मेदार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप और आपकी सरकार है। क्या दोष था उस किसान का? यहाँ अजय सिंह जी बैठे हैं, आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने कहा कि हम 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? और आज राजस्थान में एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है। आज इन्होंने सरकार में आते ही पहले 10,000 का बिजली का बिल माफ था, 4 साल तक बिजली चालू कर दी, बिल लेने लगे। जब अंतिम समय आया, जब आपकी सांसें गिनती की बज गई, आप अंतिम दौर में हो, तब आप कह रहे हो कि इतने यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे फ्री बिजली तब दोगे जब तारों में करंट आएगा। तारों में करंट ही नहीं है तो फ्री बिजली किस काम की है माननीय गहलोत साहब? आज मेरा युवा साथी बैठा है, किस प्रकार का खिलवाड़ किया, किस प्रकार का धोखा देने का काम किया। और ये धोखा देने की वानगी आज की नहीं, इनको पुरानी है। जब पहले ये मुख्यमंत्री रहे तो मुझे अच्छी तरह ध्यान में 2000 में जिला परिषद का मेंबर था। मैं ऐसे ही अपने वार्ड में विद्यालय में भी जाता था, लोगों के बीच में भी जाता था। एक ऐसे ही स्कूल में चला गया, नाम उन्होंने रखा राजीव गांधी पाठशाला। एक
भाई पढ़ा रहा था वहां कि हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इधर होते हुए उधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भाई ये अरब सागर में क्यों डाल रहे हो, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। बोले भाई साहब तमाकू फेरी करते हुए बोला कि 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में जाएगी, भाई साहब बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने उस नरेगा में मजदूरी जितनी मिलती थी उतना उस युवा पढ़े लिखे युवा को रोज पैसा नहीं मिल पाता था, नरेगा के मजदूर से भी कम उसको मेहनताना मिलता था। इस प्रकार की हालत उस समय भी इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के युवाओं को की थी। आज युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं के हौसलों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, और युवा जब मचलता है, और हमने सुना भी है तलवारों की धार पर इतिहास बदलता देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, और आप दूसरी तरफ देखिए एक नहीं अनेक मोर्चों पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे स्किल या अनस्किल सेक्टर में हो, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई युवाओं को प्रायोरिटी देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, किस प्रकार से राजस्थान के हालात हुए हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। ये ऋषि और कृषि परंपरा का राष्ट्र रहा है, ये ऋषि और कृषि परंपरा का प्रदेश रहा है, और इस प्रदेश में इतने वर्षों तक 60 वर्षों तक जिन्होंने देश और प्रदेश में शासन किया, क्या हालत। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, 60 वर्षों तक नारे दिए, नारों के अलावा इस देश में कुछ नहीं दिया। कांग्रेस आएगी गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी गरीबी समाप्त करेगी। प्रदेश की और देश की गरीबी तो नहीं मिटी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी जरूर मिटी। कैसे हालात। अरे भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई, चाहे देश में हो प्रदेश में हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने सबसे पहले 10,000 का कर्जा मानी भैरव सिंह जी ने माफ किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब वसुंधरा जी ने 50,000 का कर्जा माफ किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि 75वें जन्मदिन पर 1,000 की आबादी से लेकर 500-250 तक की आबादी को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ दो, क्योंकि मेरी देश की आत्मा कहीं बसती है तो गांव में बसती है। उस गांव को इस देश से मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज अगर किसी ने काम किया, अरे देश भर में कितने ही सरकारें आई, पहले वो सरकार थी तो बोले किसान को खाद और बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और फैक्ट्री वालों को तो कोई लोन दे देगा, लेकिन किसान को कार्ड दिखाकर लोन दिलाने का पहली बार काम किया किसान क्रेडिट कार्ड, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आज फैक्ट्री में आग लग जाए तो बीमा कंपनी बीमा पास कर दे, लेकिन किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए। ये बीमा योजना अगर कोई देश में पहली बार लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। मित्रों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में बनते ही कहा, जब जो 2019 का चुनाव था उससे पहले, कि हम छोटे किसानों का कर खाते में साल के 6,000 रुपए देंगे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, चुनाव निपटा, उसके बाद वापस कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट की बैठक में पहला कोई फैसला हुआ कि छोटे किसान नहीं, अब संपूर्ण किसान के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम करेंगे। लेकिन किसान बंधुओं, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है आज उस किसान के खाते में 6,000 रुपए अगर मोदी जी भेज रहे, तो क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार सूचियां बनाने में जानबूझकर इनके पटवारी, इनके तहसीलदार, इनके एसडीओ नाम काटो किसान का,
ये अगर 6,000 रुपये चला गया तो मोदी जिंदाबाद करेगा। अरे तुम्हारी औकात नहीं है 6,000 रुपये डालने की, तो मोदी जी अगर भेज रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, तो तुम क्यों बाधा बनने का काम कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आदरणीय सीआर साहब और हम सब लोग राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, दिल्ली में मोदी जी थे, यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, राजस्थान के हम सब सांसद मिलकर वाली प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, 25 के 25 सांसद मिलकर गए थे। हमने आग्रह किया था कि यहाँ फसल खराबा हो गया, राजस्थान के किसानों की मदद करिए। उन्होंने कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाया, बोले क्या मदद कर सकते हैं राजस्थान की? उन अधिकारियों ने कहा साहब कोई मदद नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ऊपर खराबा होगा तो ही भारत सरकार उसमें कुछ मदद कर सकती है। तो मोदी जी का जवाब सबके दिलों पर छा गया। उन्होंने कहा ये संसद किसानों की है, इस संसद में एक नहीं 10 कानून भी बदलने होंगे तो भारत सरकार बदल देगी। और आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार संसद में कानून बदला गया, क्या 50% की जगह 33% खराबा होगा, तब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फसल खराबे का पैसा देगी। लेकिन वो तब होगा जब नीचे सही मंशा वाली सरकार होगी। उस समय तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 3 दिन विधानसभा बंद करके कहा कि जाओ नीचे गिरदावरी करा के आओ। उस समय गिरदावरी ठीक हो गई तो फसल खराबे का पैसा भी करोड़ों रुपया दिल्ली से खजाने में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना। आज ये राष्ट्रीय राहत आपदा कोष का पैसा भारत सरकार देती है, राज्य राहत आपदा कोष का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। तो क्या कारण है कि 4 साल में राजस्थान सरकार गिरदावरी कराने में अधिकारियों को निर्देश मिलते हैं कि इसको 30% से ऊपर नहीं करना। और ये खजाना तो किसानों का है, ये किसान ही है जो उस खजाने की भरपाई करता है, अपना खून पसीना बहाकर उस खजाने को भरने की ताकत कोई रखता है तो इस देश का किसान और इस देश का मानुष रखता है। फिर किसके लिए वो पैसा बचा के रख रहे हो? और आखिर किससे दबाव में ये गिरदावरी नहीं हो पा रही? ईमानदारी से बताना, 4.5 वर्षों में फसल खराबे का गिरदावरी के माध्यम से राहत आपदा कोष से एक भी पैसा मिला क्या? आज जिस प्रकार की कानून व्यवस्था राजस्थान में, रोज अभी मुझे कहा गया, क्लब साहब कह रहे थे कि एक ड्राइवर, एक व्यक्ति गायब है, 1 महीने से गुमशुदा है। 1 साल से मैंने 1 महीना इसलिए कहा कि आप सब लोगों को भी पता है कि नहीं। और इतना ही कानून व्यवस्था की खराबी नहीं है, यहाँ की कानून व्यवस्था की हालात ये है कि आज कोई भी महिला अस्पताल में जाती है तो वहां उसके साथ दुराचार हो जाता है। बच्चे के पिताजी भी आए हुए आपसे मिल रहे हैं। कोई भी महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां उसके साथ दुराचार हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, जयपुर के पास एक पति के सामने महिला के साथ रोककर उसके साथ दुराचार किया गया। आज एक महिला जो एक ऑफिस में गई थी, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ तो एक पुलिस ऑफिसर के पास गई, उसने भी उसकी उस सूरत को लौट डाला। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ऐसे बेड़ियों को फांसी पर लटकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। आज किस प्रकार की घटनाएं हो रही है? थाने में जाकर गैंगस्टर अपराधियों को खुलेआम उठाकर ले जा रहे हैं। आज राजस्थान की हालात ये है कि भू माफिया, बजरी माफिया, आप ये यहाँ भी आप बड़ी मात्रा में माइनिंग इलाका है, देश और दुनिया में लोग यहाँ व्यापार करने जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं राजस्थान का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिरौती की रंगदारी की घटनाएं रोज आती है और बजरी माफिया और माइनिंग माफिया तो ऐसे है कि भरतपुर में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, उसको बचाने के लिए एक साधु को चेतावनी देनी पड़े, मुंडन कराना पड़े
और उसके बाद में फिर भी राजस्थान सरकार की नहीं उड़े तो उसको आत्महत्या करना पड़े, तब देख लीजिए कि राजस्थान सरकार की हालत क्या है। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है। नागौर की जनता ने ठान लिया है और तुष्टीकरण तो इस बार चरम पर है। आज भगवा पताका फहराने पर भी ये प्रतिबंध लगाते हैं। आज प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराते हैं करोगे। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं और किसके दबाव में कर रहे हैं। आज युवा साथी मेरे बड़ी मात्रा में बैठे हैं। रीट की परीक्षा में कैसे किसान गरीब अपने बेटे को किस प्रकार से बेटी को बेटे को बहू को, मैंने कई बहनों की हालत देखी है जो अपने बच्चों को अपने सासू के देवर के जेठानी के पास रखकर पढ़ाई करती है और वो परीक्षा देकर आती है, बाद में पता लगता है कि वो पेपर लीक हो गया इस वीक सरकार में। और कल एक खबर आपने पढ़ी होगी, वो आरपीएससी का चेयरमैन बनाया किसको और बनाया किसने। एसओजी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो पहले एक भ्रष्ट अधिकारी था, एक नंबर का भ्रष्ट अधिकारी था। उसको क्यों बनाया आरपीएससी का चेयरमैन, किसके कहने से बनाया और इतने लाखों युवाओं का सपना तोड़ने के बाद इतने समय के बाद क्यों गिरफ्तार किया जब आपको सब पता था। मित्रों, मैं आप सबके सामने किसान बंधु हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन इन सारे विषयों में आप लंबे सुबह से 11 बजे से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपके सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। आदरणीय सीआर साहब ने जो कहा, आदरणीय मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा, उन सब बातों पर हम सब लोग अमल करते हुए आने वाले समय में नागौर की धरती पर फिर से कमल खिलाना है, फिर से कमल खिलाना है। सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद।
देखिए, राजस्थान में 4.5 वर्षों में जिस प्रकार की नकारा और निकम्मी सरकार ने अराजकता फैलाई है, वादा खिलाफी की है किसान युवाओं के साथ, तुष्टीकरण किया है, आज ये आक्रोश उसी का दिखाई दे रहा है कि आज युवा मांगता है कि हमारे साथ धोखा क्यों हुआ, किसान कह रहा है कि हमारे साथ कुठाराघात क्यों हुआ, आज महिला और दलित कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार और दुराचार हुआ, और जिन वादों की बुनियाद पर राजस्थान की सरकार बनी है उन वादों को भूल गए। 4.5 वर्षों में या तो कुर्सी बचाने का खेल हुआ या सिर्फ और सिर्फ थोथी घोषणाएं हुई। आज ये आक्रोश उसी बात का दिख रहा है और जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी बनकर आज सारे जिला मुख्यालय पर इनकी आवाज़ को शासन और गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। महंगाई राहत कैंप आयोजित कर रही है कांग्रेस सरकार, क्या मानते हैं आप उसका? महंगाई से राहत दिलाएंगे या कुछ और मकसद है? पूरे देश भर में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल महंगा कौन से राज्य में है? पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में अपराध कहाँ बढ़े हैं? पूरे देश में सबसे ज़्यादा रीट की परीक्षाएं कहाँ लीक हुई हैं? पूरे देश में ज़्यादा तुष्टीकरण का प्रभाव कहाँ कौन से प्रदेश में दिखा है? पहले उसका आईना देख लें। क्या अंतिम समय में सारे कैंप दिखाई दे रहे हैं और उसका प्रभाव क्या है? आपने जो 2018 में घोषणा की है वो एक बार घोषणा देख लीजिए कि उन पर कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ है, और आपने जिन मैनिफेस्टो के आधार पर सरकार बनाई है उस घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं पूरी की, एक बार उसको आईना देखना चाहिए, तब जाके उसको सर आरपीसी का मेंबर खुद वो पेपर लीक में लिप्त था, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस अधिकारी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया किसने, वो कौन सा नेता था उस क्षेत्र का जिसकी सिफारिश जो आपके सारे काम धंधे देखता है, किसके इशारे पर बनाया? और बनाया तो दूर, इतने समय तक बचाया किसने? अब आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, आने वाले चुनाव को लेके क्या प्राथमिकता रहेगी उम्मीदवार चुनने में, क्योंकि आज आपके पास 15 दावेदार नजर आ रहे हैं? देखिए, वो सारा सब कुछ हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारा काम है संगठन को दुरुस्त करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए सेतुकरण बनना और इस राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना, और उस दिशा में काम कर रहे हैं। बाकी सारे निर्णय अकेला व्यक्ति नहीं करता है, पूरा संगठन मिलकर करता है, तो जो अच्छा होगा वो बहुत अच्छा निर्णय होगा। सर आप सदस्य गिरफ्तार हुआ ना, अधिकारी कौन था? अध्यक्ष या सदस्य खुद? आपने जैसे मंच से भी कहा, आप ये देखिए कि कौन सा चेयरमैन में भी आरोप लगता है। सीधे रूप से एसएसजी ने गिरफ्तार किया, और उसको बनाया क्यों, किसने बनाया? जब उसका बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में एक बार देखकर, आरपीएसजी जैसी एक अच्छी संस्था जिसकी पवित्रता हमेशा बनी रही है, उस संस्था में इस प्रकार की बातें होती है और लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात होता है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। सर थोड़ा घूम के, सर थोड़ा घूम के।